स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इंजीनियरिंग का एक कोर सब्जेक्ट है। ये इस बात पर फोकस करता है कि फोर्सेस और लोड्स के अंडर आने पर मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं। मैकेनिक्स की ये ब्रांच सेफ और रिलायबल स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंजीनियर्स को एक्सपेक्टेड स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को विथस्टैंड करने के लिए सही मटेरियल्स और डायमेंशंस सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। इन फोर्सेस को समझकर इंजीनियर्स ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस में कोई स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कंबाइन करता है। ये मटेरियल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज करता है। इन एसेंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमें टूल्स और नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जो ड्यूरेबल और रेजिलिएंट दोनों हो। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने के इर्द गिर्द घूमता है। ब्रिजेस से लेकर बिल्डिंग्स तक, इन स्ट्रक्चर्स को वेरियस लोड्स और फोर्सेस को विथस्टैंड करना होता है। यहीं पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस के अंडर मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं। यह इंजीनियर्स को स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए अप्रोप्रिएट मटेरियल्स सिलेक्ट करने में अलाउ करता है। इंजीनियर्स इस नॉलेज का यूज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का ऑप्टिमल साइज और शेप डिटरमिन करने के लिए करते हैं। यह इंश्योर करता है कि स्ट्रक्चर्स स्ट्रांग हो ताकि बिना अननेसेसरीली बल्की और एक्सपेंसिव हुए फेलियर को रेजिस्ट कर सकें। इन प्रिंसिपल्स को एडहियर करके इंजीनियर्स अपनी क्रिएशंस की सेफ्टी और लॉन्जेविटी इंश्योर करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन हैं। ये कॉन्सेप्ट्स ये समझने के लिए क्रूशल हैं कि मटेरियल्स एक्सटर्नल फोर्सेस के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। स्ट्रेस उस इंटरनल रेजिस्टेंस को रिफर करता है जो एक मटेरियल एक्सटर्नली फोर्स के अंडर आने पर ऑफर करता है। यह मटेरियल के यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स है। स्ट्रेन स्ट्रेस के अंडर मटेरियल के डिफॉर्मेशन को मेजर करता है। यह ओरिजिनल डायमेंशंस के रिलेटिव लेंथ या शेप में चेंज होता है। मटेरियल बिहेवियर को समझने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप क्रूशल है। कुछ मटेरियल्स इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, स्ट्रेस के हट जाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझने से इंजीनियर्स यह प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि लोड के अंडर मटेरियल्स कैसे बिहेव करेंगे। टेंशन एक टाइप की लोडिंग है जहां फोर्सेस किसी मटेरियल को पुल करते हैं, उसे स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। एक रस्सी को खींचने की कल्पना करो। रस्सी टेंशन में है। बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि टेंशन के अंडर मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं। स्टील जैसे मटेरियल्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं, मतलब ब्रेक होने से पहले ये सिग्निफिकेंट पुलिंग फोर्सेस को विथस्टैंड कर सकते हैं। जब किसी मटेरियल को पुल किया जाता है तो वह फोर्स की डायरेक्शन में स्ट्रेच होकर इलोंगेशन एक्सपीरियंस करता है। हालांकि अगर टेंसाइल फोर्स एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो मटेरियल अपने यील्ड पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इस पॉइंट के बियॉन्ड यह परमानेंट डिफॉर्मेशन से गुजरता है, मतलब लोड के हट जाने के बाद यह अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते समय इंजीनियर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ पर केयरफुली ध्यान देते हैं ताकि यह इंश्योर हो सके कि स्ट्रक्चर्स एक्सपेक्टेड लोड्स को सेफली विथस्टैंड कर सकें। कंप्रेशन टेंशन का ऑपोजिट है। इसमें फोर्सेस किसी मटेरियल पर पुश करते हैं, उसे स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं। एक स्पंज को दबाने की कल्पना करो। स्पंज कंप्रेशन में है। कंक्रीट और स्टोन जैसे मटेरियल्स कंप्रेशन में एक्सेल करते हैं। उनमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जो उन्हें क्रम्बल हुए बिना सब्सटैंशियल पुशिंग फोर्सेस को विथस्टैंड करने की अनुमति देती है। यह कैरेक्टरिस्टिक उन्हें फाउंडेशंस, कॉलम्स और आर्चेस के लिए आइडियल बनाता है। कंप्रेस होने पर मटेरियल्स शॉर्टनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में लेंथ में रिड्यूस हो जाते हैं। कुछ मटेरियल्स जैसे कंक्रीट टेंशन की तुलना में कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस बकलिंग का कारण बन सकता है,
जहां एक स्लेंडर स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है और लोड के नीचे कोलैप्स हो जाता है। कॉलम्स और दूसरे कंप्रेशन लोडेड मेंबर्स को डिजाइन करते समय इंजीनियर्स बकलिंग पोटेंशियल पर विचार करते हैं। शेयर फोर्सेस किसी मटेरियल की सरफेस के पैरेलल एक्ट करते हैं, मटेरियल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं। सिजर्स से कागज काटने के बारे में सोचो। सिजर्स शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं। शेयर स्ट्रेस पर्टिकुलरली जॉइंट्स, फास्टनर्स और बीम्स में रेलेवेंट है। उदाहरण के लिए दो प्लेट्स को एक साथ पकड़ने वाले बोल्ट्स शेयर स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि प्लेट्स एक दूसरे के पास स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे डक्टाइल मटेरियल्स अच्छी शेयर स्ट्रेंथ शो करते हैं। ये फ्रैक्चर होने से पहले सिग्निफिकेंट शेयर फोर्सेस को विथस्टैंड कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेस मटेरियल को डिफॉर्म कर सकता है, उसकी शेप बदलकर। स्ट्रक्चर्स में फेलियर्स को प्रिवेंट करने के लिए शेयर स्ट्रेस को समझना एसेंशियल है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में स्ट्रक्चर्स अक्सर प्योर टेंशन, कंप्रेशन या शेयर की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिनेरियोज एक्सपीरियंस करते हैं। बेंडिंग और टॉर्जन ऐसे ही दो एग्जांपल्स हैं। बेंडिंग तब होता है जब कोई फोर्स किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट पर परपेंडिकुलर एक्ट करता है जिससे वह कर्व हो जाता है। जब कोई व्यक्ति उसके एंड पर खड़ा होता है तो एक डाइविंग बोर्ड के बेंडिंग के बारे में सोचें। टॉर्जन में किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को उसके एक्सिस पर ट्विस्ट करना शामिल है। एक डोरनॉब को टर्न करने की कल्पना करो। डोरनॉब टॉर्जन एक्सपीरियंस करता है। ये कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिनेरियोज मटेरियल्स के भीतर कंबाइंड स्ट्रेसेस क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चरल फेलियर्स को प्रिवेंट करने के लिए इन कंबाइंड स्ट्रेसेस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इंजीनियर्स बेंडिंग और टॉर्जन के अंडर मटेरियल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए वेरियस मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें एनालिटिकल कैलकुलेशंस और कंप्यूटर सिमुलेशंस शामिल हैं। सेफ और एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए बेंडिंग और टॉर्जन को समझना फंडामेंटल है। सेफ स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने में मटेरियल्स का एक्सपेक्टेड लोड्स को विथस्टैंड करना इंश्योर करने से बढ़ाकर और भी बहुत कुछ शामिल है। इंजीनियर्स अनसर्टेनिटीज और मटेरियल्स, लोड्स और कंस्ट्रक्शन में पोटेंशियल वेरिएशंस के लिए अकाउंट करने के लिए एक सेफ्टी फैक्टर इनकॉर्पोरेट करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक मल्टीप्लायर है जो कैलकुलेटेड स्ट्रेस या लोड पर अप्लाई किया जाता है, जो एक स्ट्रक्चर के एक्सपीरियंस करने की उम्मीद होती है। यह मल्टीप्लायर इंश्योर करता है कि स्ट्रक्चर एंटिसिपेटेड लोड से सिग्निफिकेंटली हायर लोड को विथस्टैंड कर सके। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस और लोड कैलकुलेशंस में अनसर्टेनिटी का लेवल शामिल है। इंजीनियर्स डिजाइन प्रोसेस के दौरान दूसरे फैक्टर्स पर भी विचार करते हैं, जिसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज, एनवायरमेंटल कंडीशंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस शामिल हैं। इन फैक्टर्स पर केयरफुली विचार करके इंजीनियर्स इंश्योर करते हैं कि स्ट्रक्चर्स न केवल सेफ हों बल्कि प्रैक्टिकल, ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव भी हों। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रिंसिपल्स को काउंटलेस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में अप्लाई किया जाता है। उन स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी और रिलायबिलिटी को अंडरपिन करते हुए जिन पर हम डेली रिलाई करते हैं। ब्रिजेस उन स्ट्रक्चर्स के प्राइम एग्जांपल्स हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स प्रिंसिपल्स पर हेविली रिलाई करते हैं। इंजीनियर्स ट्रैफिक, विंड और ब्रिज के वेट द्वारा लगाए गए लोड्स को मेटिकुलसली एनालाइज करते हैं। छोटे हाउसेस से लेकर टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स तक इमारतें भी इन प्रिंसिपल्स पर रिलाई करती हैं। इंजीनियर्स इमारत के वेट को सपोर्ट करने और विंड लोड्स और अर्थक्वेक्स जैसी एक्सटर्नल फोर्सेस का रेजिस्ट करने के लिए कॉलम्स, बीम्स और वॉल्स की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और स्टिफनेस डिटरमाइन करते हैं। इंजीनियरिंग का यह एसेंशियल फील्ड हमारी दुनिया को शेप देने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स केवल एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जो टेक्स्ट बुक्स तक सीमित है। यह वह बेडरॉक है जिस पर सेफ और रिलायबल स्ट्रक्चर्स बिल्ट होती हैं। टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स से लेकर इंट्रिकेट एयरक्राफ्ट तक इस फील्ड के प्रिंसिपल्स काउंटलेस इंजीनियरिंग मार्वल्स की इंटेग्रिटी और फंक्शनैलिटी को अंडरपिन करते हैं। यह समझना कि वेरियस लोडिंग कंडीशंस के अंडर मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं, इंजीनियर्स के लिए डिजाइन प्रोसेस के दौरान
इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए एसेंशियल है। स्ट्रेस, स्ट्रेन और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इंजीनियर्स इंश्योर करते हैं कि स्ट्रक्चर्स एक्सपेक्टेड लोड्स को विथस्टैंड कर सकें और पोटेंशियल फेलियर्स का रेजिस्ट कर सकें। जैसे जैसे हम इंजीनियरिंग की बाउंड्रीज को पुश करते जा रहे हैं और एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिशियस स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, इस फंडामेंटल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ती जाएगी।